हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने अरे फिनिश करा था। आज के इस वीडियो से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन में। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आप लोगों के लिए भी नया टर्म होगा। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस अ रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब उसको स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर एक डायग्राम देखिए। दो तरीके की प्रोग्रामिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसकी हम आगे बात करेंगे, बट जैसे ये डायग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इन दिस डायग्राम व्हाट वी डू इज़, जो भी हमारा मेन टास्क होगा उसको हम सेवरल स्मॉल सब टास्क में, जैसे यहाँ पे सब टास्क 1 है, 2 है, 3 है, फर्दर सब टास्क में डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इन अ प्रोसीजर अप्रोच प्रोग्रामर्स फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क, राइटिंग सेट ऑफ फंक्शंस एंड अकॉम्प्लिश देम। मतलब प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर टास्क पर हम डेडिकेटेड रहते हैं। जो हमारा मेन टास्क होता है उसी एक फंक्शन में हम आगे फर्दर टास्क को, एक ही इंडिविजुअल टास्क को सेट कर देते हैं और उसी के फर्दर फंक्शंस को जनरेट करते हैं। ईच न्यू टास्क रिक्वायर्स अ न्यू सेट ऑफ फंक्शंस, सो देयर्स लिटिल कोड रीयूज़। एक ही फंक्शन को हम बार बार यूज़ करते हैं उसमें, तो उसमें कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कोड की मेमोरी बढ़ती है, टाइम वेस्ट होता है और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। विथ ईच टास्क ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रेगमेंट, डिबगिंग बिकम्स अ चैलेंज सिंस फंक्शंस ऑफन डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब जब हमें सेपरेट फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं, डिबगिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो उसमें डिपेंडेंसीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। कोई भी अगर एरर ऑकर होता है एक फंक्शन में, तो हमको जितने भी आगे फर्दर फंक्शंस हैं उन सब में भी वही पर्टिकुलर चेंज परफॉर्म करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ अकर होती हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने लाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ड्यू टू इस रीज़न की वजह से कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को लगा कि हमें एक नई अप्रोच को लेकर आना चाहिए जिसमें क्या हो, सेवरल मॉड्यूल्स हो, जैसे क्लासेस हो, क्लासेस के थ्रू मेंटेनेबिलिटी इजी परफॉर्म कर सके। जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमने क्लास विद मेन मेथड, तो जिससे क्या हो, मल्टीपल मेथड्स होती हैं क्लास के अंदर जो हमारी कोडिंग को ईजी बनाती हैं। जब भी कोई एरर कॉम्प्लेक्सिटी ऑकर होती है, बिगर प्रॉब्लम्स को जब हमें डील करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डोंट वरी, इसको हम डिटेल में फिगर आउट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर जनरेट करेंगे जो कि होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रिफैक्टर करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। अब जो भी हमारी फाइल बनेगी वो इसमें बनेगी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बना दिया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। वैसे तो आपने अगर C++ जावा में पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, बट ये होता क्या है। क्लास बेसिकली एक मॉडल होता है, एक टेम्पलेट होता है जो क्या करता है, क्लास को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम में आता है। विच का मतलब क्या होता है कि एक क्लास को लिखने के लिए हमें उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, हमें कुछ एक्शंस को हमें पास ऑन करना पड़ता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब कुछ वेरिएबल्स। जैसे अगर हमें क्लास को जनरेट करना है, अगर हमें कोई भी क्लास क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं क्लास और आगे हमारी क्लास का नाम। सपोज हमने क्लास ले ली स्टूडेंट, तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ है हमारी क्लास का। अब इसके लिए हमें कुछ फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है जो होता है हमारा डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ फंक्शन। मतलब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के खुद के कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं, इसलिए हमने सेल्फ का यूज़ करा।
एक जस्ट क्लास जनरेट करी। क्लास को जनरेट करने का सिंटेक्स होता है क्लास स्पेस क्लास नेम। फिर हमने एक फंक्शन बनाया इनिट, इनिशियलाइज करने के लिए हमने इनिट मेथड लगाई। इनिट के अंदर सेल्फ, इसके अंदर हम सेल्फ खुद के ही पैरामीटर जनरेट करके देंगे। उसके लिए होता है जैसे स्टूडेंट का नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू में सपोज नेम दे दिया हमने स्टूडेंट का पाइथन, देन एज, सेल्फ डॉट एज, पाइथन की हमने एज दे दी सपोज 20, देन सेल्फ डॉट मार्क्स, मार्क्स हमने दे दी 100। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जस्ट एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स आगे ऐड ऑन कर और हमने पास कर दिए। अब अगर मुझे इसके अंदर कुछ मेथड्स को डिफाइन करना है तो जैसे डेफ टॉक, एक टॉक नाम से फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसने सेल्फ ले लिया कि हम खुद सेल्फ पैरामीटर देना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि हाय माय नेम इज, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो ऊपर मैंने डेफ के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है नेम का, उसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा। उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम, देन मैं दोबारा से लिखूँगा प्रिंट माय एज इज कॉमा सेल्फ डॉट एज, देन प्रिंट माय मार्क्स आर कॉमा सेल्फ डॉट मार्क्स। यहाँ पर हमारे मार्क्स आ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जो कीवर्ड और क्लास मैंने यूज़ करी है डिक्लेयर करने के लिए, वो एक क्लास मैंने सबसे पहले डिक्लेयर करी, उसके लिए मैंने क्लास कीवर्ड का यूज़ करा। आफ्टर दिस वी विल राइट द क्लास नेम, हमने क्लास का नाम लिखा दैट इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारी क्लास का नाम हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करा, इनिट एक स्पेशल मेथड होती है जो इनिशियलाइज, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के काम आती है। अब यहाँ पर हम सेल्फ खुद से वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके अंदर हमने दिया नेम, एज एंड मार्क्स। यहाँ पर हमने सेल्फ वैल्यू जनरेट करी। अब यहाँ पर मेथड्स लिखने के बाद हमने इनको कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट हुई होगी। अब वो मेमोरी स्टोर हुई है हमारी सेल्फ के अंदर। सेल्फ लिखने के बाद कुछ ना कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेट हुई होगी। अब इस इंस्टेंस के अंदर, इस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर हमारा नेम, एज एंड मार्क्स है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। नेम, एज एंड मार्क्स जो कि है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। अब इस मेथड में हमने क्या करा, टॉक नाम की मेथड आगे हमने फंक्शन में इनिशियलाइज करी, कि जिसमें हमने क्या करा है, इस मेथड में ये क्या होगी, ये मेथड है हमारी इंस्टेंस। ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस मेथड विल एक्ट एज एन इंस्टेंस। अब ये हमारा इंस्टेंस हुआ या फिर ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर क्लास का। उसके अंदर हमने क्या करा कि इस स्टूडेंट क्लास में हमने टॉक मेथड का यूज़ करके हमने इंस्टेंसेस जनरेट करवा दिए कि हाय माय नेम इज़। अब वो कहाँ से लेगा, सेल्फ डॉट नेम में से चीज़ लेगा। अब अगर मैं देखिए सेल्फ पर हवर करूँगा तो दिखाएगा सेल्फ पैरामीटर स्टूडेंट डॉट टॉक, मतलब जो स्टूडेंट नाम की क्लास में डॉट टॉक करके हमने यूज़ करा है, उस डेफ फंक्शन है, उसके अंदर नेम वो ऊपर लेगा पाइथन से, देन एज वो लेगा 20, देन 100 लेगा। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर टॉक मेथड हमने डिस्प्ले करवाई, जिसके अंदर हमने क्या करा, एक क्लास बनाई, लेकिन इसको हमें इंस्टेंस के थ्रू इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो एक इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हमने s1 नाम से वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू में उसमें हमने दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर s1 हमारा एक इंस्टेंस का नेम है। अब सबसे पहले क्या होगा, एक ब्लॉक जनरेट होगा और उसको एक मेमोरी अलोकेट करी जाएगी, एक ब्लॉक में मेमोरी अलोकेट होगी। जब मेमोरी अलोकेट हो जाएगी उसके बाद इनिट मेथड इनिशियलाइज होगा, जिसको हम इंटरनल मेथड भी बोलते हैं।
ये मेथड क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, वेरिएबल को स्टोर करेगा। उसके बाद जो मेमोरी इसको अलोकेट कर दी गई है S1 वेरिएबल को, उसमें स्टूडेंट मेथड है, वहाँ से चीज़ें कॉल कर लेगा। इसके बाद मैं लिखूँगा S1 डॉट टॉक, जो हमने ऊपर फंक्शन में वैल्यू दी थी, इसमें हम टॉक मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर से उसने वैल्यू ले ली, हाय माय नेम इज, सेल्फ से ऊपर उसने वैल्यू ले ली पाइथन, माय एज इज 20 एंड माय मार्क्स आर 100। तो इस तरीके से हम हमारी क्लास को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं इसका, कि सपोज अगर हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसमें हमको ऑब्जेक्ट कॉल करवाने जिसमें वो नेम लेगा, तो इसी तरीके से वो चीज़ भी होगी कि क्लास स्टूडेंट, जैसे इसी का क्वेश्चन स्टार्ट, अब स्टार्ट है, पिछला थोड़ा सा डिलीट कर देना। अब यहाँ से अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि राइट ए प्रोग्राम टू डिफाइन स्टूडेंट क्लास एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इट, और उसका एक ऑब्जेक्ट जनरेट करना है, और उसी के साथ साथ कॉल द मेथड एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट डिटेल, साथ साथ हमने स्टूडेंट की डिटेल भी डिस्प्ले करवा दी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आगे की वीडियो में अभी हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस देखे हैं, आगे के इस वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, पूरा ऊप्स कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।